नया साल का आगाज हो रहा है और नए साल में लोग अपने फैमिली के साथ अपनी छुट्टी को काफी खास बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के पर्यटन का क्षेत्र लोगों को काफी मंत्रमुग्ध करता है। अगर आप नए साल के वीकेंड को खास बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज इस बुलेटिन में हम आपको छत्तीसगढ़ के पर्यटन से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण मंदिर आपको लिए चलते हैं, वहां की सैर आपको कराते हैं, जहां पर माता शबरी ने यहीं पर भगवान श्री राम को जूठे भेर खिलाए थे। और देखिए, जिससे ये जगह नए साल में धार्मिक स्थल के रूप में और भी खास हो जाता है। ये शिवरी नारायण मंदिर जांजगीर चांपा में स्थित है, जहां भगवान श्री राम को माता शबरी ने अपने हाथों से झूठे बेर खिलाए थे। ये तस्वीरें माता शबरी की जन्मभूमि की है, जहां भगवान राम और भाई लक्ष्मण नर नारायण के रूप में विराजमान हैं। ये मंदिर हिंदुओं का तीर्थ स्थान है और भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान माना जाता है। अभी हम धार्मिक नगरी शिवरी नारायण के भगवान नर नारायण मंदिर परिसर में मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि गेट है वो मंदिर का गेट है और इसे की जो मंदिर है उसी के भीतर भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण जो है भगवान नर नारायण के रूप में विराजमान है। शिवरी नारायण को गुप्त प्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी का त्रिवेणी संगम है और इसी के तट पर भगवान नर नारायण का मंदिर भी बना हुआ है। भगवान नर नारायण मंदिर में रोहिणी कुंड है, जिसका जल कभी कम नहीं होता और हमेशा भगवान नर नारायण का चरण अभिषेक होता रहता है। भगवान बोले, मैं आपकी भक्ति से, आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और आपको मैं एक वरदान देता हूँ कि साल में मैं एक दिन के लिए अपने मूल निवास पर, मतलब यहाँ पर लौटूंगा और आप एक दिन मेरा पूजन करोगे तो आपको साल भर का जगन्नाथ जी का दर्शन और पूजन दोनों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान जगन्नाथ जी एक दिन के लिए अपने मूल निवास पर आज भी माघ पूर्णिमा तिथि पर यहाँ पर लौटते हैं, सशरीर आकर यहाँ पर विराजमान होते हैं। भगवान नर नारायण के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा विदेशों से भी दर्शनार्थी पहुंचते हैं। भगवान राम ने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में अधिक समय व्यतीत किया था। शिवरी नारायण रामायण कालीन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ की स्थापत्य कला और मूर्ति कला बेजोड़ है। मान्यताएं हैं कि भगवान के इस दिव्य रूप के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम सभी परिवार के साथ यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। माता रानी माँ शबरी के स्थान पे ये बहुत पवित्र और धार्मिक स्थल है। सबको यहाँ आना चाहिए और यहाँ आने के लिए बड़ा अच्छा साधन है। भगवान नर नारायण मंदिर लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले बना, जिसकी ऊंचाई लगभग 172 फीट है और सबसे खास बात यह है कि ये केवल 4 पत्थरों पर टिका हुआ है। मंदिर के पत्थरों में अद्भुत नक्काशी बनी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में रोहिणी कुंड है और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। मंदिर के गर्भगृह में आपको श्री यंत्र देखने को मिलेगा, जो गुंबद पर बना हुआ है। और सबसे खास बात यह भी है कि मंदिर त्रिवेणी संगम में है। भगवान के दर्शन के बाद दर्शनार्थी नौका विहार का आनंद लेते हैं। इस तरह नाविकों को रोजगार का जरिया भी मिल गया है और उनका जीवन यापन हो रहा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के भी चेहरे खिल गए हैं। ये शबरी जी का जन्मभूमि है, इस कारण लोग बहुत दूर दूर से पब्लिक आ रहे हैं और दूर क्या पूरा भारत से पब्लिक आ रहे हैं और पूजा सामान, नारियल, पीतल, तांबा, लोटा खरीदारी सब पब्लिक कुछ कुछ करके जाते हैं। दर्शनार्थी यहाँ आने के बाद यहाँ पर नौका विहार का भी लुत्फ उठाते हैं। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर। तो देखिए, शिवरी नारायण के बाद आपको एक ऐसी प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराते हैं जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्राकृतिक सुंदरता से सुसज्जित गर्म जलधाराएं, ये स्थान ताता पानी के नाम से जाना जाता है, जहां की जमीन से निकलने वाली गर्म जलधाराएं किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ मौजूद जलेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। अच्छा नज़ारा था, ताता पानी का मतलब सुने भी थे और ऐसा मतलब गर्म पानी के छू कर भी देखे तो बहुत ऐसा गर्म लगा। ताता पानी छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में अपने गर्म जल कुंड के लिए प्रसिद्ध है। इन गर्म जल कुंडों का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया।
दरअसल ताता पानी में धरती के गर्भ से हजारों वर्षों से गर्म पानी निकल रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के गर्म पानी में नहाने से कई बीमारियां दूर हो जाती है। तो वाकई तो अद्भुत दृश्य है, हम देखे तो। अब इतना गर्म पानी, मतलब आप ना चावल को डालते हैं किसी बांध के तुरंत पक जाएगा ऐसा लग रहा है, इतना हीट है। मतलब मेरे को लगता है 50 डिग्री सेल्सियस आसपास होगा इसका गर्म। मकर संक्रांति पर ताता पानी की रौनक दोगुनी हो जाती है। 14 जनवरी से 16 जनवरी तक 3 दिन तक चलने वाला यह मेला न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं का उत्सव भी होता है और मेले में स्थानीय व्यंजनों और हस्तशिल्प का आनंद लेते हैं। तो बलरामपुर का ताता पानी वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए अब आपको एक मंदिर लेकर चलते हैं जहां चमत्कार ही चमत्कार होते हैं, क्योंकि यहां पर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अंबिकापुर के पूर्वी पहाड़ी पर प्राचीन महामाया देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ साल के पहले दिन हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। लोग नया साल सुखद हो और हर मनोकामना पूरी हो, इसलिए नए साल की शुरुआत मां महामाया के दर्शन के साथ करते हैं। मान्यता के अनुसार महामाया मंदिर में महामाया देवी का धड़ स्थित है। महामाया मां मंदिर के बीच में एक चौकोर कमरे में विराजमान है, जो एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है, जिनके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी की काली मूर्ति भी स्थापित की गई है। यज्ञशाला के चारों ओर एक स्तंभ युक्त मंडप है, जो उनके सामने है। मां महामाया और मां समलाया से जुड़ी मान्यता बेहद ही रोचक है। देखिए, मां महामाया जी यहाँ स्वयंभू हैं और यहाँ के राजघराने की राजा की कुल देवी हैं और महाराजा के निजी प्रॉपर्टी में मंदिर विद्यमान है। तो माँ का जो आराधना पूजा करके अपना नववर्ष का आरंभ करते हैं, उनका भगवती सब कल्याण करती है। बिल्कुल लोग जैसे मस्त आनंद में पूजा करते हैं, उससे भगवती उनको धन धान परिपूर्ण किया रहती है। श्रद्धा, आस्था और विश्वास के बीच मान्यताओं का अहम योगदान रहा है और ऐसी ही कुछ मान्यताएं अंबिकापुर के महामाया मंदिर की हैं, जिस वजह से यहाँ निवास करने वाला हर इंसान अपने हर शुभ कार्य करने से पहले अर्जी मां महामाया के सामने ही लगाता है। लोगों का अटूट विश्वास है कि मां किसी को निराश नहीं करती हैं। यही वजह है कि न सिर्फ समूचे सरगुजा से बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों व अन्य प्रदेशों से भी लोग मां महामाया के दर्शन को आते हैं। नया साल में यहाँ पर महामाया मंदिर में बहुत ही अच्छी तरीके से लोग दर्शन के लिए आते हैं। काफ़ी दूर दूर तक इस जगह पर पहुँचते हैं और माता रानी की इतना कृपा है कि सबका आशीर्वाद सब पे ऊपर बना रहता है। हमारी यहाँ की जो है यानी छत्तीसगढ़ की कुल देवी है एक तरह से, जो सब लोग जो है इनको आकर के जो है यहाँ पूजा पाठ करके अपना नव वर्ष मनाते हैं। इन्हीं के नाम पे घर में भी फोटो वोटो रख करके सब लोग नव वर्ष का शुभारंभ करते हैं। सरगुजा की महामाया का सबसे अद्भुत और विचित्र वर्णन यह है कि यहाँ मंदिर में स्थापित मूर्ति छिन्नमस्तिका है, अर्थात मूर्ति का सर नहीं है, धड़ विराजमान है और उसी की पूजा होती है। हर वर्ष नवरात्र में यहाँ राज परिवार के कुम्हारों के द्वारा माता का सिर मिट्टी से बनाया जाता है। मां महामाया का एक और मंदिर बिलासपुर के नगोई में भी है, जहां का वातावरण बेहद ही मनमोहक है। नए साल में आपको इस मनमोहक नजारे की सैर जरूर करनी चाहिए। नगोई का ये महामाया मंदिर प्रांगण अपने आप में बेहद सुंदर है। चारों ओर हरियाली और बड़े घने पेड़ों की छाया हर समय मंदिर को कड़क धूप से बचाती है और ठंडक भी प्रदान करती है। आसपास बड़े पेड़ और कई तालाब होने के कारण यहाँ का वातावरण भी मनमोहक बना रहता है। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु हर दिन पहुंचकर अपनी मुराद माँ के सामने मांगते हैं और अपना भाव माँ महामाया के सामने रखते हैं। अच्छी बात यह है कि दिन प्रतिदिन माता के प्रति श्रद्धालु का भाव बढ़ता जा रहा है और साल में लगभग 40 से 50 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। एक पहले भीड़ देखिए कि माँ महामाया के मंदिर में ये भीड़ जो है, ये तस्वीर जो है, ये इस बात की गवाह है कि माता के प्रति अपार भक्ति जो है श्रद्धालुओं की, वो उन्हें खींच कर ले आ रही है। साल का आखिरी महीना चल यहाँ अपनी मनौती मांगने के लिए आते हैं। क्या है मन में, थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों। वो कुछ गुप्त बातें हैं जो बताया नहीं जाता है।
माता जी से मन्नत मांगते हैं। देखिए, माता के प्रति जो मन्नत की भावना है लोगों की, वो उन्हें खींच कर ले आती है। रतनपुर में विराजी मां महामाया की महिमा बड़ी निराली है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूपों में यहाँ पर महामाया देवी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। मां महामाया देवी पहाड़ों की श्रृंखला में सिद्ध पीठ विराजमान है। देवी आस्था का केंद्र रतनपुर मां महामाया मंदिर में तीनों ही देवियों की पूजा होती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गर्भगृह के नीचे महामाया यानी धन की देवी लक्ष्मी विराजमान है। उनके दाहिने तरफ ऊपर की ओर ज्ञान की देवी मां सरस्वती विराजित है, जिसके चलते भक्तों की आस्था ऐसी है कि लोग अपनी सभी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ सालों साल से आ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। माता जी से बस इतनी प्रार्थना है कि मैं बस अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं और मेरा फ्यूचर अच्छा बन जाए। मां के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई हैं। मंदिर ट्रस्ट के साथ जिला प्रशासन और राज्य शासन के नियम और गाइडलाइन के अनुसार भक्तों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है। शासन के द्वारा कॉरिडोर प्रस्तावित है और कॉरिडोर के बनने से न सिर्फ वर्तमान में जो सुविधाएं उपलब्ध है उसमें कई गुना वृद्धि होगी, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी उत्तरोत्तर तीव्र वृद्धि होगी। मां के दरबार में दिव्य ज्योति कलश भी है जो कि सालों साल से प्रज्वलित किया जा रहा है। महामाया माता का मंदिर बेहद अद्भुत है जो कई मान्यताओं और कथाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। मां महामाया के मनमोहक नजारे के सैर के बाद आपको कुमेली वाटरफॉल भी दिखा देते हैं, जिसकी सुंदरता देखते नहीं बनती है। जिस वाटरफॉल को आप देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत अनोखा है। इसके बारे में जानकर आप खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाएंगे। हरे भरे जंगलों और हसीन वादियों के बीच मौजूद इस वाटरफॉल का नाम कुमेली वाटरफॉल है, जहां पूरे साल पिकनिक मनाने वालों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन ठंड के मौसम में यह और भी खूबसूरत हो जाता है और नए साल पर यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। तो हमारे पीछे देख रहे हैं वाटरफॉल है, इसे कुमेली वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जो काफी मनोरम और मनमोहक दृश्य है। ये वाटरफॉल सूरजपुर जिले से महज 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप देख सकते हैं ये झरना जो है ये लगभग 50 से 60 फीट की खाई में नीचे गिर रहा है और काफी अच्छा यहाँ का वातावरण है, मनोरम दृश्य है। इस वाटरफॉल की धार्मिक मान्यताएं भी हैं। माना जाता है कि भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के समय इसी रास्ते से गए थे। यहीं पास में भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर भी है, जहां मकर संक्रांति के समय मेला भी लगता है, जिससे आस्था और प्रकृति का अटूट संगम यहां देखने को मिलता है। कुमेली वाटरफॉल में लगभग 50 फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। यहाँ आने वाले सैलानियों के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अच्छा, यहाँ लगभग साल भर सैलानी आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं, लेकिन हम लोग का दुकान डेली नहीं लगाते हैं। अच्छा, कब लगाते हैं दुकान? नवंबर से स्टार्ट किए हैं, फरवरी तक चलेगा। सूरजपुर जिला मुख्यालय से महज 25 से 30 किलोमीटर दूर मौजूद कुमेली वाटरफॉल रामानुज नगर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। खूबसूरती और मनमोहक दृश्यों को अपने आप में समेटे कुमेली वाटरफॉल आपका मन मोह लेगा। नए साल पर घूमने के लिए ये एक शानदार जगह है। सूरजपुर का कुमेली वाटरफॉल तो आपने देख लिया, झुमका बांध भी आपको दिखा देते। एक नजारा वहां का भी ले लीजिए। ये बांध सैलानियों का पसंदीदा पर्यटन स्थल बन चुका है। देखिए, कोरिया जिले में बना ये झुमका बांध इन दिनों पर्यटकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य और मनमोहक वातावरण के लिए प्रसिद्ध ये बांध क्षेत्रीय और बाहरी जिलों से आए सैलानियों का पसंदीदा पर्यटन स्थल बन चुका है। खासकर नए साल के जश्न को लेकर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ रुक कर रहे हैं। तो सर अच्छा है, देख के अच्छा लगा। पहली बार मैं कई दिनों से ऐसा सोच रहा था कि नहीं यहाँ आऊंगा कभी, पर दोस्तों लोगों के साथ आज जब मतलब ऐसे मौका मिला तो आ गए। लग रहा है सब अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आप? तो पर्यटक के हिसाब से सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे बोर्ड भी है और यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी साधन है, मछली वगैरह है और कैंटीन वगैरह सभी चीज है।
यहाँ का नजारा वाकई दिल को छू लेने वाला है। ये बांध एकदम समुद्र की तरह दिखता है। जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक पानी ही पानी नजर आता है। झुमका बांध झुमका नदी पर बना है। इसे रामानुज प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली के बीच समय बिताना इसे और भी खास बनाता है। पिछले कुछ दिनों से जब से ठंड की छुट्टियां लगी हैं तब तो माहौल थोड़ा अच्छा है यहाँ पे फिलहाल। पब्लिक आ रही है, दूर दूर से आ रही है पब्लिक। झुमका बांध पर्यटकों के लिए बैठने की, बोटिंग और फिशिंग की सुविधाएं हैं। रुकने के लिए रिजॉर्ट भी बना हुआ है। इसके अलावा यह बांध किसानों के लिए भी काफी उपयोगी है। झुमका बांध से लगभग 11,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। इससे 17 गांव के हजारों किसानों को लाभ मिल रहा है। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता में एनसीबी का अमृतधारा जलप्रपात भी कुछ कम नहीं है। घने जंगलों के बीच मौजूद ये जलप्रपात बहुत ही सुंदर है और नए साल के लिए खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में से एक है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये अमृतधारा जलप्रपात है, जिसे एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। घने जंगलों के बीच मौजूद जलप्रपात मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता को निहारने और पिकनिक मनाने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। आपको बता दें कि अमृतधारा जलप्रपात जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, साथ ही पर्यटन की बात की जाए तो प्रदेश के कई जिलों से आते हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से भी आते हैं। यहाँ पर आप हमारे साथ देख सकते हैं कि जिस प्रकार से झरना गिरा है, लोगों की जिस प्रकार से भीड़ है, ये अपने आप में मन को आकर्षित कर देने वाला रहता है। अमृतधारा जलप्रपात में साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है और विशेष अवसरों पर यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पूरे परिवार के साथ आते हैं। इस जलप्रपात का पानी हसदो नदी की ऊंची पहाड़ियों से नीचे गिरता है और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके जरिए आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बहुत अच्छा, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। एकदम घर गृहस्थी का रोजमर्रा की जिंदगी से टेंशन दूर हो जाता है। अमृतधारा जलप्रपात को लेकर पर्यटकों में रोमांच रहता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी अन्य कई मनोरंजन के संसाधन को बढ़ावा दे रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और निश्चय ही जिला प्रशासन भी प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर जैसे तितली पार्क, डाइवर्सिटी वाला पार्क और धीरे धीरे और भी चीज़ों के लिए लगातार प्रयास जारी है। नए साल के अवसर पर पर्यटक अमृतधारा जलप्रपात पहुंचकर सुंदर वादियों और प्रकृति की सुंदरता का नजारा लेते हैं। ऊंची पहाड़ियों से गिरते पानी को देखकर हर पर्यटक रोमांचित हो उठता है। इस साल भी नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आने वाले हैं। और चलिए अब आपको मां पाताल भैरवी का दरबार लेकर चलते हैं। धरती से 70 फीट नीचे बना ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके चलते दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। अक्सर मंदिर जमीन के ऊपर किसी टीले या पर्वत पर होते हैं, लेकिन अभी जिस मंदिर को आप देख रहे हैं ये बेहद अनोखा और दिव्य मंदिर है, क्योंकि माता पाताल भैरवी का यह मंदिर धरती से लगभग 70 फीट नीचे है, जिससे इस मंदिर को देखने के लिए लोगों के अंदर का उत्साह और भी बढ़ जाता है। राजनांदगांव में विराजमान माता पाताल भैरवी मंदिर हवन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाना जाता है। हर साल शरद पूर्णिमा पर श्वास, दमा और अस्थमा पीड़ितों को जड़ी बूटी युक्त खीर का प्रसाद निःशुल्क वितरित किया जाता है, जिसके लिए शारदीय नवरात्रि में दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर लगभग मान के चलिए कि नए साल में काफी भीड़ रहती है। अन्य दिनों की अपेक्षा कम से कम लाखों श्रद्धालु आते हैं। 1 लाख से ऊपर ही लगभग हो जाता है। नए साल पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। नव वर्ष पर माता पाताल भैरवी समेत माँ राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, 10 महाविद्या, भगवान पातालेश्वर महादेव समेत अन्य देवी देवताओं का विशेष श्रृंगार किया जाता है। नए साल पर यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेश के लोग दर्शन करने आते हैं। तो देखिए, धार्मिक स्थलों की सैर हो रही हो तो आपको मां बमलेश्वरी का अलौकिक धाम भी घुमा देते हैं, जिसका इतिहास 2200 साल पुराना है। 1100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही माता का दीदार हो पाता है। देखिए।
धर्म नगरी डोंगरगढ़ अपनी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्म को संजोकर रखने वाला एक ऐसा शहर है जिस पर मां शक्ति की साक्षात कृपा है। डोंगरगढ़, जिसे प्राचीन समय में कामावती नगरी के नाम से भी जाना जाता था, वहां मौजूद है मां बमलेश्वरी का अलौकिक धाम। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मौजूद इस मंदिर का इतिहास 2200 साल पुराना है। ऊंची पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर की 1100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मां के दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भक्तजन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं भीड़ है यहाँ पे। और ये आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, ये है माँ बमलेश्वरी की छोटी मंदिर, नीचे प्रांगण की मंदिर है। और आप यहाँ पर माँ बमलेश्वरी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं माँ बमलेश्वरी मंदिर प्रांगण में हैं हम, और भक्त यहाँ पर माँ बमलेश्वरी के दर्शन कर रहे हैं। हर साल नवरात्रि का महापर्व बमलेश्वरी धाम में धूमधाम से मनाया जाता है। दोनों नवरात्र में मां के दरबार में ज्योति कलश प्रज्वलित होती है। महाराजा कामसेन ने अपने तपोबल और भक्ति से मां को प्रसन्न करके इस पहाड़ी में विराजित होने की विनती की थी, जिसके बाद मां बगलामुखी बमलेश्वरी के स्वरूप यहाँ विराजमान हुई। घना जंगल और दुर्गम रास्ता होने के कारण भक्तों का यहाँ पहुंचना दुर्लभ था, जिसके बाद राजा कामसेन के विनती पर पहाड़ों से नीचे छोटी मां बमलेश्वरी और मंझली मां रणचंडी के स्वरूप में मां विराजित हैं। देश विदेश से लोग मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने यहाँ आते हैं। और हर वर्ष की तरह 9 वर्ष में यहाँ भारी मात्रा में भीड़ आ रही है। और ये जो दर्शनार्थी हैं, दिनों दिन यहाँ पर जो दर्शनार्थियों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है। इस भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट मंडल द्वारा व्यापक रूप से तैयारी की गई है। वैसे भीड़ कुंवार नवरात्रि पक्ष में ज़्यादा रहता है। वैसे तो यह छोटी मंदिर में दोनों पक्ष में रहता है, लेकिन कुंवार पक्ष में ज़्यादा रहता है। वर्ष 31 का हर साल आते हैं माता जी? हाँ, हर साल आते। हाँ। ये पूरे आपके परिवार है। मां के दरबार में सच्चे मन से जो भी मन्नत मांगी जाती है, उसकी सभी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। 9 वर्ष के अवसर पर लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस साल यहाँ 17 लाख से भी ज्यादा लोग दर्शन करने आ चुके हैं। इस मंदिर को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। तो देखिए, मंदिरों में प्रसिद्ध खजुराहो नाम से मशहूर भोरमदेव मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए, जो हजारों सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। इसकी बनावट दूसरे मंदिरों से बेहद ही अलग है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में खजुराहो नाम से प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर हजारों साल बाद भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कवर्धा जिले में पड़ने वाला ये मंदिर जिले के साथ पूरे देश की धरोहर माना जाता है। इसकी बनावट दूसरे मंदिरों से अलग है। इसकी कलाकृति और प्राकृतिक सुंदरता भगवान भोलेनाथ के भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। यही वजह है कि दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर पर पहुंचते हैं। ये मंदिर अपनी सुंदरता के साथ साथ आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। हजारों भक्त दूर दूर से मंदिर में दर्शन के लिए परिवार के साथ पहुंचते हैं। 2024 का आखिरी इतवार भगवान के दर्शन करने आए हैं। जैसा यह वर्ष बीता, आने वाला साल भी वैसे ही बीते। सबका सब सुखी और स्वस्थ रहें। कवर्धा से करीब 10 किलोमीटर दूर मैकल पर्वत समूह से घिरा ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर की बनावट काफी अनोखी है। इसे खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की तरह बनाया गया है। इस मंदिर के मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर मिथुन मूर्तियां बनी हैं। मंदिर की दीवारों पर भी मूर्तियां बनाई गई हैं। देख लीजिए कितने श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ आकर के भगवान में जल अर्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं, बिल्व पत्र है, अभिषेक पूजन करके उनकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान भूत भावन भूतेश्वर महादेव जी उन सब की इच्छाओं को, कामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। भोरमदेव मंदिर में 3 ओर से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर एक 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। मंदिर की मूर्तियां नागर शैली में बनी है, जिसकी एक एक मूर्ति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
मंदिर का निर्माण 1000 साल से पहले कराया गया था और इतने सालों बाद भी ये मंदिर आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। कवर्धा से विस्तार न्यूज के लिए वेदांत शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए, विस्तार न्यूज के साथ नव हर्ष नव वर्ष का आगाज हो रहा है और साथ ही हमने कई पर्यटन क्षेत्रों का आपको दौरा करवाया। अब ये आपको चुनाव करना है कि आपको नए साल की शुरुआत कहां जाकर करना। और आप सभी को विस्तार न्यूज की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।